नियमित भर्ती हेतु विज्ञप्ति 22/10/19 को निकाली 2 अगस्त 2020 को लिखित परीक्षा आयोजित हो गई है तथा परिणाम 26 नवंबर 2020 को जारी किया जाकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर से साक्षात्कार संपन्न हो गए हैं। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण परिणाम प्रकाशित होना बकाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी वाद लंबित था, वहाँ पर वाद का निस्तारण विभागीय प्रयासों से करवा दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय से वाद निस्तारण होने पर डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। और साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु परिसर के 6492 पदों के विरुद्ध 5934 पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत 12 जनवरी 2024 से 17 जनवरी 2024 तक आवेदन लिए जा चुके हैं, जिसमें राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा लिखित परीक्षा दिसंबर माह में करवाकर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भवन रहित पशु केंद्र, पशु चिकित्सालय के भवन बने हुए नहीं है, उनको कब तक बनाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके क्षेत्र में भवन रहित सिर्फ 3 भवन का वैसे पूछा ही नहीं है आपने, केवल आपने पदों का ही पूछा है। मंत्री जी कि जितना पूछा है उतना बताइए। अगला प्रश्न है श्री उदयलाल बडाना। ये तो भवन का नाम ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं लिखा कुछ है, पूछ कुछ है, डॉक्टरों का पूछा बता दिया। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मांडल विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मांडल, करेड़ा, अरे पूरे प्रश्न का नंबर बता दिया। संख्या है 338। बस मंत्री उत्तर आना। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा क्षेत्र मांडल के उपखंड मांडल, करेड़ा, भीलवाड़ा एवं हमीरगढ़ की वक्फ बोर्ड में पंजीकृत 218 संपत्तियां विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। वक्फ रिकॉर्ड राजस्थान राजपत्र 14 जुलाई 1966 में तहसील भीलवाड़ा की वक्फ संपत्तियों में अन्य विधानसभा क्षेत्र की वक्फ संपत्तियां भी शामिल है। विधानसभा मंडल के उपखंड मंडल में स्थित 3 वक्फ संपत्तियां डोले शाह जी की महल मंडल, मस्जिद मोहरम वाली सदर बाजार मंडल एवं कुआ चांद का बाग नामी कब्रिस्तान मंडल पर क्रमशः 4, 1 तथा 4 अतिक्रमियों को क्रमश वर्ष 2002, 2018 एवं माह जुलाई 2024 से अतिक्रमण है। विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। खंड 2, विगत 3 वर्षों में वक्फ बोर्डों को विधानसभा क्षेत्र मंडल के उपखंड मंडल, करेड़ा, भीलवाड़ा, हमीरगढ़ में स्थित अचल संपत्तियों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है। विगत 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र मंडल में गठित वक्फ कमेटियों को प्राप्त आय के संबंध में वक्फ कमेटी तहसील मंडल तथा इंतजामिया वक्फ कमेटी बागौर से प्राप्त सूचना परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके क्या सरकार उसको हटाने की मंशा रखती है? आए दिन वहां पर आपने पूछा क्या इच्छा रखती है, उत्तर आ जाने दो, आगे भाषण नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मंडल से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा, जो वक्फ संपत्ति डोले शाह जी का महल, मंडल की दुकान व हाल पर जो कब्जे हुए हैं, उनके संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में मैं विवरण माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। डोले शाह जी का महल मंडल है, उसमें सीओ वक्फ बोर्ड द्वारा वर्ष 2000 से अतिक्रमणी घोषित किया गया है। मौके पर बेदखली हेतु कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा कार्रवाई की जानी है, जिसके लिए वक्फ बोर्ड द्वारा उन्हें निरंतर कार्रवाई हेतु लिखा जा रहा है। और मस्जिद मोहरम वाली मंडल है, उसमें सीओ वक्फ बोर्ड के कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कुआ चांद का बाग नामी कब्रिस्तान मंडल, इसमें सीओ वक्फ बोर्ड कोर्ट के विचाराधीन है ही, साथ में दूसरे खसरों से संबंधित अतिक्रमण में वक्फ अधिकरण के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। हो गया। और एक प्रश्न ये इसमें ये लिखा गया कि भाई यहाँ से कोई विगत आय नहीं हो रही है, जबकि मैं ये मोहरम वाली मस्जिद है, उसके एक दुकान है, उसका किराया आता है, वो वही लोग लगते हैं, तो वो भाड़ा कहाँ जा रहा है? आप एक तरफ तो लिख के दे रहे हैं कोई आय नहीं हो रही, एक तरफ हो रही कि भाई ये कहा, तो उसका क्या होगा? सरकार वापस वसूल करने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष जी, मंडल में स्थित किसी भी वक्फ संपत्ति की आय बोर्ड को प्राप्त नहीं हो रही है एवं बोर्ड से गठित वक्फ कमेटियों द्वारा वक्फ संपत्ति से कोई आय प्राप्त होना नहीं अवगत कराया गया है।
यदि मैं सदस्य को, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यदि वक्फ कमेटियों द्वारा आय के संबंध में गलत सूचना प्रेषित किया